पहले मैं क्राउड्स, भीड़ ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन 22 अप्रैल 2021 के बाद मैं बदल गया। यहाँ पे पहले कितनी हरियाली होती थी, बच्चे सब दौड़ा करते थे इसी रोड पे। मैंने कभी भी इस समय पे दुकानें कभी भी बंद नहीं देखी आज तक अपनी लाइफ में। अरे ठीक है ऐसे ही ठीक है। सुबह का सीन देख के तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था और लग रहा था कि वर्ल्ड हमेशा चेंज हो चुका है इसके कारण अब हो रहा है। बोर्डम सहना इज मच बेटर देन रिस्किंग योर लाइफ। आवाज़ कहाँ से? कुछ महीने बीते और लगा फिर से सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी। नमस्कार दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की बात लगातार की जा रही है और इस पूरी चर्चा के बीचों बीच कोरोना का एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात की जा रही है। वैसे आज सुबह दादी ने मुझे उठाया और बोला कि शिवम, मैं समझ गया मैं तुम्हें बैंक से पैसे निकलवाने हैं। लिंक ही फेल हो गया था। दादी बेचारी डिसअपॉइंटेड होगी। कभी सोचा नहीं था ऐसे घूमना पड़ेगा वापस। मैं अपना मज़े में था, मैं न्यूज़ चैनल ऐसे भी देखता नहीं हूँ। कोविड का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ, बस मैं उम्मीद कर रहा था कि अब तो खत्म होगी, कि डबल वैक्सीन सबने ले चुका है। सब चीज़ों से तंग आके बस मैंने एक चीज़ सर्च किया सुबह सुबह। कैसे यार, कैसे कब तक चलेगा, कब तक? पिछले साल क्या होता पता है क्या यार, दिन देखा था मैंने। एक्चुअली लॉकडाउन से मुझे प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब आप बाहर निकलते हो और शूट कर पाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन जब बाहर नहीं निकलते हो, कुछ शूट नहीं करते हो, तो वहीं के वहीं रह जाते हो। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि मेरे लिए शूटिंग, कैमरास, गियर्स ये सब बहुत न्यू है। मुझे कुछ आइडिया है नहीं, तो वो मुझे सीखने के लिए ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, ज़्यादा शूट करना पड़ता है। अगर वो मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर प्रॉब्लम मेरे लिए। और लॉकडाउन में सबसे बड़ा दिल पे मतलब जो असर लगता है ना, ये इसी बात का। घर पे भी आता है, मतलब घर पे भी एम्पल अमाउंट है मेरे पास कंटेंट है। मैं स्टोरीज बता सकता हूँ, अनबॉक्स मोटिवेशन के बारे में बता सकता हूँ, माइंडसेट के बारे में अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ, हंसा सकता हूँ, रुला सकता हूँ, शॉक कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो बाहर जाने में अलग मजा आता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा लॉस है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डील किया जाएगा। और बाय द वे यहाँ पे कोई नहीं, जैसे मास्क अभी उतार के पहनो नहीं, कि मास्क पहनूंगा तो वॉइस कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसीलिए न्यूज़ वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ, न्यूज़ पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। तो मैं क्या करता था कि आराम से बिना बेफिक्र रहता था, ट्विटर भी नहीं चलाता था, क्योंकि उसमें पता चल जाता था। कल शाम में मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था, तो मुझे स्टूडेंट ने बताया कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसकी मतलब ट्रांसफर की जो इसकी रेट है वो 70 टाइम्स ज़्यादा है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब क्या फिर से थर्ड वेव? मुझे लगा था कि सेकेंड डोज लेने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर फर्क पड़ेगा भाई थोड़ा सा हम लोगों को कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम हो चुकी है लगता है। लेकिन बाकी सारे लोग जो है उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। जैसे पढ़ पा रहे, क्योंकि 1-2 हफ्ते बाद पता चलेगी कि कैसा है इसका ग्रोथ का रेट, क्या है। ग्रोथ का रेट तो बहुत ज़्यादा है, हाँ उतना ज़्यादा डेडली नहीं है, पर हाँ स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है। और डर आफ्टर ऑल वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मुझे नहीं लगता 8 तारीख को जा पाऊँगा। मैंने पारिजात को पहले से बोला था, देखो पहले निकल जाते हैं, दिसंबर में निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं माना, तो अब मुझे भुगतान उसका भरना पड़ रहा है। अगर दिसंबर में निकल जाता तो तुरंत आ जाता। अब 8 तारीख को तो मुझे नहीं लगता है, मतलब 1 महीना भी, अभी 1 महीने से ज़्यादा बाकी है, तो उसमें तो हो गया अपना। कोशिश करेंगे मतलब कि सब कुछ नॉर्मल हो, तो कुछ सारा थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाएंगे, पर कोशिश करेंगे उत्तराखंड जाने की। कैमराज नहीं, तो कैमरा का भी डीलरशिप तो ऑनलाइन दिखा रहा था, आपके सेल करते तो कैमरा भी नहीं रखते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर मंगा सकते हैं, ऐसे अवेलेबल नहीं, पर मंगा सकते हैं। एक्चुअली एक सोनी का कैमरा में चाहता था अपग्रेड करना, तो ZV-E10 और M50 में कंफ्यूज था कि कैनन का M50 लूँ या ZV-E10 लूँ। तो गगन ने बताया था कि ZV-E10 इज मच बेटर देन M50। तो एक चेक कर रहा था कि और कहीं पे डीलरशिप है नहीं सोनी की, पर भी यहाँ पे बोल रहे भैया कि उनको यहाँ पे वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो
सोनी का कैमरा भी ढूंढ रहा हूँ तो वो मुश्किल हो रहा है ढूंढने में, तो समझ जाओ कैसी जगह है। ये M50 वाली चॉइस बची है, वो भी M50 Mark II मिल रही है, वो दिखाते नहीं है कि यूज भी कर सके, बस डब्बे के अंदर है, चाहिए तो लो नहीं तो निकल लो। क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन अगर हो गया तो घर में बैठे बैठे आईफोन से तो कितना आदमी शूट करेगा। बाहर जाके आईफोन में तो मजा भी आता था, घर में आईफोन में तो मजा नहीं आएगा। और अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है तो यूज करके सीख सकते हो घर पे बैठे बैठे, नहीं तो फिर कैसे सीखोगे। कैमरा वो फोटोग्राफी और ये ऐसी चीज है, आपको कैमरा हो लेके निकलना ही पड़ता है। मेरी जो परेशानियां हैं वो रिलेटिवली देखा जाए तो उतनी ज़्यादा नहीं है, वो खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन देवघर में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेस ज़्यादा है ऊपर वाले का। आप कुछ नहीं भी करोगे तो देवघर में यू कैन सर्वाइव इजीली। लोगों को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थ्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। सुनने के लिए न्यूज़ में मिला है कि इसका राइज जल्दी जल्दी हो, क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी एकदम बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलेगी। लेकिन शार्प फॉल भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि तुरंत उसके बाद गिर भी जाएगी। तो बस मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि जितना जल्दी हो सके ये निकल ले, अपना नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि थर्ड वेव जो है उसके बाद ये अच्छा है, थर्ड वेव आ गई, लोगों को मतलब कोविड हमेशा के लिए एंड कर देगी। एज अ क्रिएटर मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मतलब तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ्टी मेजर्स ना लो, वो सब सारे लो, हाथ अच्छे से वॉश करो, सैनिटाइज करते रहो, मास्क पहनो। वो बोलते टाइम भी इसीलिए साइलेंट ऐसा जगह ढूंढने में बात कर सके, नहीं तो फिर पहन लेता हूँ। पता नहीं दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि इस बार उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ये उतना आराम से निकल जाए और अपना हम लोग काम कर सके। इसके बारे में क्या होगा कुछ पता नहीं, 10 दिन बाद मैं आपको फिर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। भले ही लॉकडाउन ज़्यादा अभी कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल टाइप का ही है। अच्छा लग रहा है, लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन वगैरह सब, पार्क वगैरह भी ओपन, अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ही रहे, क्योंकि अब इंसानों और भीड़ बड़ा कम या क्राउड्स ऐसा सब पसंद करने लगा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू गुड लाइक सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।